أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. बरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, दीनी मिली भाइयों बुज़ुर्गों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें अदम से वजूद में लाया है और जो हमारी पल पल की ख़बरों से वाकिफ़ है, जिसके हुक्म और इशारे के बग़ैर एक सूखा पत्ता भी नहीं गिर सकता है। बादहु हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, तकरीबन कई साल के वक्फे के बाद इतने करीब के होते हुए भी आपके इस गांव में खुतबाए जुमा के लिए हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ज़रूरत के मुताबिक जो आयतें आपके सामने पढ़ी गई उसी के खुलासे में चंद बातें रखकर
खुतबा जुमा इख्तिताम तक पहुँचाया जाएगा। इंतहाई संजीदगी के साथ समाअत करने और उस पर गौर व फिक्र करने की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े टाउन और शहर के रहने वाले नहीं हैं, गांव देहात में बसे हैं और जो चीज़ें गांव देहात में अमूमन पाई जाती हैं उसके मुनासबत से, उसके हवाले से उसकी तरफ इशारा करते हुए अगर समझाया जाए तो बात आसानी से समझ में आती है। मैं अमूमन आज के मुआशरे, समाज और सोसाइटी के रहने वाले नौजवान हो, बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सबके साथ जो मामला है वो बिल्कुल अजीब व गरीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में, कुरान मजीद में इंसानों को समझाने के लिए बहुत सारी मिसालें बताई है, बहुत सारी चीज़ों से उसकी तशबीह दी है। जो ईमान लाए हैं वो कैसे हैं, जो ईमान नहीं लाए वो कैसे हैं, ईमान लाने के बाद जो अमल नहीं करते हैं वो कैसे हैं, अमल करने में जो रियाकारी करते हैं वो कैसे हैं, बहुत चीज़ों से उसकी तशबीह दी है। आज हम हमारे मुआशरे में जिस तरह हमारा गुजरान होता है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसकी भी एक मिसाल यूँ हमारी समझ में आ रही है कि आज इंसानों के सारे तगोदो और भागदौड़ जो है इस तरह से हो रहा है जैसा कि एक गोबर कीड़ा है। गोबर कीड़ा, हम लोग गोबर पोका कहते हैं इसको। घर से बाहर पानी बरसात में देखिएगा, बैल पखाना कर दिया है, गोबर कर दिया है। खेत में देखिए, घर के आजू बाजू में देखिए पानी पड़ जाता है, तो वहाँ पर एक कीड़ा पहुँचता है जिसको गोबर कीड़ा कहते हैं। ये गोबर कीड़ा, उसका नाम क्यों रखा गया? इसलिए गोबर कीड़ा उसका नाम रखा गया है कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसके सामने आप रख दीजिए, उनको पसंद नहीं आती है। आधा आम खा करके गुठली फेंक दीजिए, आम का छिलका फेंक दीजिए, जामुन फेंक दीजिए, अनार फेंक दीजिए, सेब फेंक दीजिए, कोई और भी मीट मछली फेंक दीजिए, वो चीज़ उसको नहीं जचती है, अच्छी नहीं लगती है। उसको गोबर ही बहुत पसंद है, बहुत पसंदीदा चीज़ है उसके लिए गोबर, इसलिए उसका नाम ही रख दिया है गोबर, कि वो गोबर कीड़ा है। आज भी बहुत से आदमी को देखिए, किसी चीज़ का अगर नशा उसको लगा हुआ है तो लोग उसका नाम ही रख देते हैं। तो वो गोबर कीड़ा गोबर ही के पीछे भागता है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया है गोबर कीड़ा। उसका काम क्या होता है? वो अपने सुराख से, अपने बिल से
निकल करके गोबर ही के तलाश में वो जाता है, कहाँ गोबर मिलेगा, कहाँ गोबर मिलेगा। अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़ करके, चढ़ करके, साइड लेके वो निकल जाएगा गोबर ढूंढने के लिए। और जब उसको गोबर मिल गया तो वो समझता है कि मुझे पुलाव और बिरयानी मिल गया, सबसे अच्छा खाना मुझे मिल गया, सबसे अच्छी ग़िज़ा मुझे मिल गई। अब वो क्या करेगा, उस गोबर से जहां तक उससे बन सकता है वो गोबर को लड्डू बनाता है, गोबर को लड्डू बनाता है और अपने मुंह से ढकेल ढकेल करके उस गोबर को, जिसको उसने लड्डू बनाया है, वो अपने बिल के पास ले आएगा, अपने सुराख के पास ले आएगा। कितनी मेहनत लगी तलाश करने में, लड्डू बनाने में। उस लड्डू को लुढ़काते लुढ़काते जमीन में घास सामने आ रही है, लकड़ी आ रही है, क्या कुछ आ रहा है, सबसे निकल करके वो अपने सुराख और बिल के पास ले आता है। फिर क्या होता है, जब वो बिल के पास आ गया तो सुराख हो गया छोटा, महीन सुराख हो गया, बारीक एकदम। और लड्डू जो लाया है बहुत बड़ा लड्डू बना करके लाया है। देख के उसको पेट नहीं भर रहा था, और ले ले थोड़ा, और ले ले थोड़ा, और ले ले थोड़ा। अब इतना बड़ा ले लिया कि जब वो अपने सुराख के पास पहुंच रहा है तो ये लड्डू अंदर ही नहीं जा रहा है। इधर से घुसाने की कोशिश करता है, उधर से घुसाने की कोशिश करता है, एक बार अंदर जा रहा है, एक बार बाहर आ रहा है। ये गोबर का लड्डू अंदर जा ही नहीं रहा है। आखिरकार उस लड्डू को वहीं छोड़ देता है ऊपर में, और वो तने तन्हा अपने आप फिर सुराख में चला जाता है, नहीं ले जा सकता है उसको। ये गोबर कीड़ा जो है उसका पेट है छोटा, आंख है बड़ी, लालच है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो उसके घर में नहीं आ सकता है, जो उसके बिल में जा नहीं सकता है, उससे ज्यादा बटोरने के लिए बहुत सारे गोबर को लड्डू बना करके ले आता है। घर हो गया छोटा, रास्ता ही नहीं, दरवाजा ही नहीं। आजकल शादी ब्याह में भी देखिएगा, लड़की वाले ऐसा ऐसा सामान दे देता है, लड़का वाले के घर में ही नहीं घुस रहा है। दरवाजा है छोटा, दरवाजा है नीचा, और लड़की वाले दे दिया बड़ा बड़ा गोदरेज और बड़े बड़े पलंग और बड़ा बड़ा सामान। पता चलता है दरवाजा तोड़ेगा ना, क्या करेगा, इसको रिटर्न ले जाओ भाई, इसे छोटा साइज देना, बड़ा दिया तो घर में जगह नहीं। ये गोबर कीड़ा जैसा मामला है हमारी पूरी जिंदगी का, समझ लीजिए। दुनिया बटोरने के लिए, दुनिया चमकाने के लिए, दुनिया में हाईलाइट होने के लिए, दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा मालदार, अमीर और रुपये पैसे वाले सरमायादार कहलाने के लिए आखिरत को छोड़ करके दुनिया के पीछे वो लग गई। ये भी बटोर ले, वो भी बटोर ले, वो भी बटोर ले, और नतीजा क्या निकलता है मालूम है? ये ले लिया, वो ले लिया, सब कुछ कर लिया, और नतीजा ये निकला, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। दुनिया बटोरने के लिए, बहुत सी चीजें इकट्ठा करने के लिए अपनी उम्र को, अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को पूरा खपा दिया। नमाज रोजा नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, कुरान समझने के वक्त नहीं, दीन समझने की फुर्सत नहीं, मस्जिद में आने का वक्त नहीं, आलिम से कुछ सीखने की हमें जरूरत नहीं, टाइम नहीं। दुनिया के पीछे भागते भागते सब कुछ हम इकट्ठा कर लेंगे, और सब कुछ के पीछे पड़कर इतना वो गाफिल हो गया, इतना गाफिल हो गया, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि
करके वो कब्रिस्तान में जाकर पहुंच गए। कब्रिस्तान में जाकर पहुंच गए, गोबर कीड़ा की तरह निकले और ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और सब कुछ जब इकट्ठा कर लिया, अब जब आखिर में आखिरत की हमेशगी की दुनिया में जाएंगे, हमेशा की जिंदगी में जब जाएंगे, तो वहां सुराख में घुस ही नहीं रहा है। न हमारा बैल जा रहा है, न हमारी बकरी जा रही है, न हमारी मुर्गी जा रही है, न हमारा बत्तख जा रहा है, न हमारा कबूतर जा रहा है, न हमारा बागान जा रहा है, न आम का पेड़ जा रहा है, न खेत खलियान की चीज जा रही है, न रुपया पैसा जा रहा है, न सोना चांदी जा रहे हैं। सारी चीजें हम दुनिया में छोड़ करके गोबर कीड़ा की तरह हम छोटा सा कब्र में जाके घुस जाते हैं, सब ऊपर पड़ा रह जाता है, सब ऊपर रह गया। कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जिस तरह गोबर कीड़ा कितनी मेहनत और मुशक्कत उठा करके कहां से लुढ़का लुढ़का करके लाता और ऊपर छोड़ करके वो अंदर चला जाता है, वो ऊपर ही रह जाता है, फिर पानी होता है, फिर जो है पिघल करके इधर उधर चला जाता है, ना उसका कोई फायदा हुआ, न गोबर से उसका कोई फायदा पहुंचा। हमारी जिंदगी यही चल रही है मेरे भाइयों। जो हमारे साथ जाने वाला नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और सब ऊपर पड़ा रह जाएगा। सिर्फ आप अकेले एक छोटा सा घर में, कितना 2 गज लंबाई 1 गज चौड़ाई, उसमें जा करके आप घुस जाओगे, फिर इस दुनिया की तरफ झांक करके भी देखने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ना कहीं सुराख रखा जाएगा। ऐसा रखा जाएगा उस कब्र में कि आपके रिश्तेदार चारों तरफ घूम घूम कर देखेंगे, बांस सही से बिछा है कि नहीं बिछा है, प्लास्टिक सही से पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कहीं सुराख तो नहीं हो रहा है, पानी चला जाएगा, कहीं मिट्टी अंदर चली जाएगी, जरा सा सुराख भी बाकी मत रहने दो, अच्छी तरह से उसको बंद कर दो, पैक कर दो, सब ऊपर रह जाएगा। ये बिल्डिंग मकान बनाने के लिए कितना परेशान हो रहे, जायज नाजायज हराम हलाल सब एक कर दिए दिन रात। उस घर से सांस रुकते ही टाइम फिक्स लोग करेंगे, फला लड़का कलकत्ता में है उसके आने में इतना टाइम लगेगा, फला लड़की फला जगह में है उसके आने में इतना टाइम लगेगा, कल 10 बजे नहीं तो जोहर बाद उसका जनाजा रखा जाए। आंख बंद होते ही टाइम मुकर्रर करने लगते हैं, घर से जल्दी निकाला जाएगा इसको। कोई बोलेगा देर मत करो, जितनी जल्दी हो जाए निकालो। जिसके पीछे दिन रात एक कर देते हो, गोबर पोका के लड्डू की तरह छोड़कर जिसको चले जाओगे, उसके पीछे दिन रात एक कर देते हो, उससे हमको आपको इस तरह से निकाला जाएगा कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया के पीछे बहुत ज्यादा गाफिल होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया से इतनी सिर्फ मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि 2 रोटी आपको सुबह शाम मिल जाए, इतनी सी मोहब्बत करो, सिर्फ आपकी कमर सीधी रह जाए, आप किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लोग हमको अमीर कहेंगे, वीआईपी कहेंगे, हमारा बूट देखेंगे, हमारा सूट देखेंगे, हमारी गाड़ी देखेंगे, हमारा बंगला देखेंगे। दूसरे को दिखाने के लिए अपनी आखिरत तबाह करने की कोशिश मत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, दुनिया की कसरत तुमको गाफिल में रख दिया। दुनिया की कसरत, दुनिया की कसरत क्या है? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया में औलाद की मोहब्बत, दुनिया में माल की मोहब्बत, दुनिया में और किसी चीज की मोहब्बत, ये सारी चीजें आपको गाफिल कर देंगी और गफलत में पड़े रहोगे। अचानक जाके कब्रिस्तान पहुंच जाओगे, अचानक कब्रिस्तान पहुंच जाओगे। सामने में मस्जिद है, आजान होगी,
हमको परवाह नहीं है, हम यहाँ नहीं आ सकते हैं दुनिया कमाने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? पाकुड़ जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। क्या गारंटी है आप सही सलामत पहुँच जाएंगे या सही सलामत वापस भी आ जाएंगे? हादसा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब तो महामारी और कोरोना की बीमारी आम हो गई है। कोरोना है तो मर जाओगे, कोरोना नहीं है तो वैक्सीन दे के कोरोना करवाया जाएगा, तब भी तुम्हारी आखिर मतलब दुनिया खराब है। अब इस पीछे इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौकूता, क्या लिखा है? पढ़ते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, जरूरत नहीं है। बेशक नमाज मोमिनीन के ऊपर मुकर्ररा वक्त पर फर्ज किया गया है, वक्त के साथ इसको फर्ज किया गया है। जुमा का वक्त इतना होता है तो आधा घंटा पहले आप आजान नहीं दे सकते हैं। असर का वक्त इतना बजे होता है तो उससे आधा घंटा पहले आप नहीं आजान दे सकते हैं। मगरिब अगर 6:30 बजे सूरज डूबता है, मगरिब के वक्त में 5:30 बजे आप आजान नहीं दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन बंदा को कॉल करने के लिए पहले ही ऐलान कर दिया, अपनी अपनी मस्जिद में नक्शा देखो, जोहर इतना बजे मेरा फोन आएगा, असर इतना बजे मेरा फोन आएगा, मगरिब इतना बजे मेरा फोन आएगा, ईशा इतना बजे मेरा फोन आएगा, फजर इतना बजे मेरा फोन आएगा। वक्त तो नोट कर लो, मोबाइल में अलार्म लगा लो, जैसे हमारा फोन आएगा हमारी कॉल बजेगी, फौरन आपको बिस्तर छोड़ना है, काम धंधा छोड़ना है, अपनी सारी उलझन एक तरफ छोड़ देना है, मेरी कॉल रिसीव करना है, मेरा फोन उठाना है। ये अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन को अपना दोस्त समझ करके उसको दिन में 5 दफा जगा रहा है, आओ अल्लाह की तरफ, आओ नमाज पढ़ने के लिए, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अगर अजान से गाफिल हो जाओगे, मस्जिद से गाफिल हो जाओगे, कुरान से गाफिल हो जाओगे, उलाइका हुमुल खासिरून, वो लोग खसारा में होंगे, वो लोग नुकसान में होंगे, वो लोग घाटे में होंगे। मेरे भाइयों, गोबर कीड़ा की तरह खाली दुनिया बटोरने के चक्कर में मत रहो, जो दुनिया में छोड़ करके छोटा सा घर में तुम तो अपने से नहीं घुस पाओगे, गोबर कीड़ा तो अपने भी घुस जाता है, तुम तो खुद नहीं घुस पाओगे, तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई भतीजे, तुम्हारे पड़ोसी, वो अपने कंधे में उठा कर ले जाकर के उस घर में तुमको पहुंचाएंगे। तुम्हारे साथ अगर जाएगा ये नमाज जो पढ़ोगे, ये नमाज तुम्हारे साथ जाएगी उस कब्र में। तुम्हारे साथ अगर कोई जाएगा तो वो कुरान है जिसको तुम पढ़ने के लिए तुमको ताकीद किया गया है कि तुम कुरान को पढ़ो, जितना कुरान पढ़ोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। जो जिक्र अज़कार करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, वो तुम्हारे साथ उस कब्र में जाएगा, वो भी तुम्हारे जिस्म के अंदर घुल मिल करके जाएगा। अलग से किसी बोरी में भर के या थैला में बंद करके उसको कोई नहीं डालेगा तुम्हारे कब्र में। मेरे भाइयों, इंसान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छा अच्छा खाने का हुक्म दिया है। आपका जूठा कुत्ता खाता है, आपका जूठा बिल्ली खाती है, आपका जूठा गाय बकरी भैंस वगैरह खाते हैं। तुमको अच्छा अच्छा खाने का हुक्म दिया है और तुम्हारा जूठा दूसरे मखलूक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किया है। तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? 50-60 साल की जिंदगी के लिए अपनी हमेशा की जिंदगी तुम खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मेरे भाइयों, जरा अक्ल सलीम से काम लो, ठंडा दिमाग से सोचा करो मुझे करना क्या है और मैं दुनिया में क्यों आया हूं। कभी तो सोचा करो। ऐसा नहीं बाहर निकलेंगे और बोलेंगे मौलवी साहब ने आज बहुत अच्छी तकरीर किया, मौलाना ने बहुत अच्छा समझाया बहुत अच्छा, मगर क्या समझाया हमको समझ में आया, हम करेंगे कि नहीं करेंगे उसके पीछे नहीं पड़ना है। नहीं, इसके पीछे पड़ना है। आपको अमल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके बाबूपुर आया खुतबा देने के लिए, पानी में भीग के आया, अगर सर मेरा ठंडा पकड़ लिया सर्दी हो जाएगी, 1500 रुपया खर्चा भी होगा, 50-60 रुपया का तेल भी जलेगा, आपसे खाना भी नहीं मांगूंगा। सिर्फ मैं इस चीज का भूखा हूं
कि कुरान हदीस के हवाले से जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, आप कभी भी सोचा करो ठंडा दिमाग से, हमारी आखिरत कैसे बन जाएगी। इतना कीड़ा के साथ हमको मिसाल देके समझाए, ऐसा कीड़ा जो गोबर सुनने में खराब भी लग रहा है, घटिया चीज है, उसके जो दिलदादा है, दीवाने, वैसे कीड़ा की मिसाल देके हम लोगों को बताया कि हम लोग गोबर कीड़ा की तरह है। अरे अच्छा कीड़ा भी अगर बताया जाता, जो खाना में बैठता है, आम में बैठता है और किसी चीज में बैठता है, क्या कहते हैं आपको, मिठाई वगैरह में बैठते हैं, वैसा भी नहीं, गोबर वाला। अल्लाह अकबर। उस इंसान की क्या कीमत रहेगी दुनिया में ना आखिरत में, जिसकी मिसाल की जिंदगी गोबर की कीड़ा जैसी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मौला करीम हम तमाम भाई इन बातों पर गौर व फिक्र कर सके, इन बातों से इस्तिफादा कर सके, इन बातों से हम अमल करके अपनी दुनिया आखिरत संवार सके, इसकी तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ुज़िल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अज़्ज़म व अतम व अकबर।